हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ भरत त्यागी, फैकल्टी ऑफ फिजिक्स पीपीएस वन सेंटर फॉर एक्सलेंस। हमारा चैप्टर चल रहा था एरर्स और वो ऑलमोस्ट फिनिश हो गया है। बस जो हमारा एनसीईआरटी का सिलेबस होता है, नीट का सिलेबस होता है, वो हमारा फिनिश हो चुका है। एक दो टॉपिक इसमें वर्नियर कैलिपर्स और स्क्रू गेज के बचे हुए हैं, जो कि सिर्फ कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आते हैं, जनरली एनसीईआरटी के सिलेबस में नहीं आता है, तो वो मैं आपको बाद में कराऊंगा। इस चैप्टर के सारे पॉइंट्स फिनिश होने के बाद अभी हमें करना है यहाँ पे इसके क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना है। हम क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रहे थे, कुछ और मैं कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करा के दिखाता हूँ इसके। और जो भी मैं क्वेश्चन यहाँ पे करा रहा हूँ, आप उसको खुद ट्राई करके देखना। पहले मेरा सोल्यूशन मत देखना, पहले खुद ट्राई करके देखो। अगर आपको लगता है कि आप कर सकते हो तो, नहीं भी लगता तो भी ट्राई करके देखो। अगर नहीं आता है तो फिर मैंने कैसे किया वो चेक करना आप। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 1 टॉपिक है हमारा कॉम्पिटिटिव प्रॉब्लम्स। ठीक है, ऑन चैप्टर एरर। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें दिया हुआ है, इफ़ फोर्स F, वेलोसिटी V and time t are taken as fundamental units, then the dimension of mass R। और हाँ, ये मैं एरर के लिए नहीं करा रहा, सिर्फ ये अभी तक हमने जितने चैप्टर किए हैं उन सब के लिए हो रहा है। यानी हमारे पास यूनिट डायमेंशन एंड एरर पूरे चैप्टर के लिए, यूनिट डायमेंशंस एंड एरर, क्योंकि एनसीईआरटी में एक ही चैप्टर के अलॉन्ग आता है यूनिट डायमेंशंस एंड एरर्स। ये सारे चैप्टर्स के लिए मैं कॉमन क्वेश्चंस करा रहा हूँ कॉम्पिटिटिव एग्जाम के। ओके, तो ये क्वेश्चन हमें दिया हुआ है और ये क्वेश्चन पूछा गया था AIPMT 2014 में। ओके, देखो कैसे करना है इस क्वेश्चन को। हमें फोर्स, इस वेलोसिटी और टाइम, ये फंडामेंटल यूनिट्स दी हैं और हमें मास की यूनिट निकालनी है। तो एक टेक्निक मैंने आपको बताई थी फॉर्मूला ड्राइव करने की, वो सेम यहाँ पे यूज़ कर सकते हो आप। तो M इज़ प्रोपोर्शनल टू F, V एंड T, और यहाँ पावर लगा दो ABC। अब हमें ये ABC पावर फाइंड आउट करनी है, जैसे हमने डेरिवेशन ऑफ फॉर्मूला वाले टॉपिक में डायमेंशन में किया था। तो करके देखते हैं इसे। यहाँ पे M की डायमेंशन होती है M प्लस प्रोपोर्शनल टू, F की डायमेंशन होती है MLT-2 पावर A, और V की डायमेंशन होती है LT-1 पावर B, और टाइम की डायमेंशन होती है T पावर C। इन सबको कंबाइन करते हैं तो ये आ जाएगा M प्रोपोर्शनल टू, ये हो गया M टू द पावर A, और L टू द पावर टोटल आएगी यहाँ पे A इधर से और B इधर से, तो L टू द पावर A प्लस B, और T की पावर टोटल आएगी -2A इधर से और C इधर से, तो -2A प्लस C, ये T की पावर आ जाएगी। अब इसको कंपेयर करते हैं लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में। तो लेफ्ट हैंड साइड में फॉर M, लेफ्ट हैंड साइड में A इक्वल्स टू आ रहा है 1, क्योंकि यहाँ पे M की पावर A है और यहाँ पे M की पावर 1 है। और इसके बाद फॉर L की पावर राइट हैंड साइड में A प्लस B है और लेफ्ट हैंड साइड में L है ही नहीं, इसका मतलब 0 पावर है। और लास्ट इसके बाद फॉर T की पावर राइट हैंड साइड में -2A प्लस C, और लेफ्ट हैंड साइड में T नहीं है यानी 0 है। तो अब इसको सॉल्व करते हैं। A की वैल्यू यहाँ पर रखो, A की वैल्यू यहाँ पर रखोगे तो B इक्वल्स टू आ जाएगा -1, A इक्वल्स टू 1 हो गया, B इक्वल्स टू -1 हो गया, और A की वैल्यू फिर यहाँ पे भी रखो तो ये हो जाएगा -2 × 1 प्लस C इक्वल्स टू 0, यानी C इक्वल्स टू 2। तो हमारे पास ABC की वैल्यू आ गई। तो इसका मतलब डायमेंशन ऑफ M आएगी, डायमेंशन ऑफ M इक्वल्स टू F टू द पावर A का वैल्यू है 1, तो F टू द पावर 1, एंड फिर उसके बाद V टू द पावर B यानी V टू द पावर -1, और T टू द पावर C यानी T टू द पावर 2, F V -1 T2, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये M की डायमेंशन आएगी अगर हम फंडामेंटल यूनिट्स की जगह पे फोर्स, वेलोसिटी और टाइम लेते हैं। ठीक है, तो अगर आपने अभी ट्राई नहीं किया था क्वेश्चन, मेरा सॉल्यूशन देख लिया, तो उसके बाद खुद ट्राई करो इस क्वेश्चन को। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है हमें, कैपिटल X इक्वल्स टू ε0 LV/T। तो यहाँ पे X क्वांटिटी हमें नहीं पता, ये अननोन क्वांटिटी है, कोई क्वांटिटी है अननोन, और यहाँ पे V है पोटेंशियल डिफरेंस, ε0 यहाँ पे परमिटिविटी है, L लेंथ है और T टाइम है। L यहाँ पे लेंथ है और T टाइम है, लेंथ T टाइम
एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम, ठीक है। ये सारी चीज़ें हमें दी हुई हैं और हमें फाइंड आउट करना है द डायमेंशंस ऑफ एक्स आर सेम एज द डायमेंशंस ऑफ एक्स आर सेम एज दैट ऑफ ऑप्शंस आर रेजिस्टेंस यानी इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस की बात हो रही है, बी वोल्टेज इलेक्ट्रिकल वोल्टेज, सी चार्ज इलेक्ट्रिकल चार्ज और डी करंट यानी इलेक्ट्रिकल करंट। तो इनमें से किस डायमेंशन के इक्वल आएगा एक्स क्वांटिटी, वो हमें फाइंड आउट करना है। तो नॉर्मल तरीका क्या है कि आप जो राइट हैंड साइड में सब कुछ लिखा हुआ है इन सब की डायमेंशन लगा दो और डायमेंशन लगा के सॉल्व करके जो आएगा वो हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे भी कर सकते हैं हम, चलो ट्राई करके देखते हैं। तो एप्सिलॉन नॉट की डायमेंशन हमें अगर नहीं पता है सपोज, तो हम फॉर्मूला लगाएंगे उसके लिए, F = 1/4 एप्सिलॉन नॉट इंटू Q²/R²। ये कूलाम्स लॉ का फॉर्मूला होता है, कूलाम्स लॉ का, और इसकी डायमेंशन हम निकाल चुके हैं डायमेंशन चैप्टर में, इसलिए मैं जल्दी निकाल देता हूँ। तो यहाँ से डायमेंशन ऑफ एप्सिलॉन नॉट आएगा Q² की डायमेंशन A²T² अपॉन F की डायमेंशन MLT-2 और R² की डायमेंशन L2। तो यहाँ से एप्सिलॉन नॉट की डायमेंशन आ गई M-1 L⁻³ T⁴ A⁻²। ये हमारे पास डायमेंशन आ गई एप्सिलॉन नॉट की, ठीक है। और पोटेंशियल डिफरेंस की डायमेंशन हमें पता है V = W/Q फॉर्मूले से, तो ये हो जाएगी ML2T-2 और अपॉन Q की डायमेंशन AT। तो डायमेंशन ऑफ वोल्टेज आ गया ML2T-2 T-3 A-1। ये पोटेंशियल की डायमेंशन आ गई। और L और T की डायमेंशन हमें पता है L और T होती है। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो यहाँ से अपने पास सॉल्व करके आएगा क्या, यहाँ से हम आगे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा, यहाँ पर T चल रहा था, आगे सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट की डायमेंशन M-1 L-3 T⁴ A⁴ और L की डायमेंशन L होती है और V की डायमेंशन अभी हमने निकाली ML2 T-3 A-1। ये इसकी डायमेंशन आ गई डिवाइडेड बाय टाइम की डायमेंशन T। सॉल्व करते हैं इसे, M से M-1 कैंसिल आउट, L2 और L मिलके L3 हो जाएंगे और वो L-3 को कैंसिल आउट कर देंगे और T-3 से T टाइम्स कैंसिल आउट होगा और वो T से हट जाएगा, तो बचेगा A2 और A-1। तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास A आ जाएगा, यानी A किसकी डायमेंशन होती है, करंट की। तो हमारा आंसर करेक्ट कौन सा हुआ, करंट। इसका करेक्ट आंसर है करंट, ठीक है। ओके, ये सारे क्वेश्चन जो हैं आपको खुद ट्राई करके देखने हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया हुआ है गिवन दैट, और ये लास्ट क्वेश्चन जो हमने किया ये AIEEE में पूछा हुआ क्वेश्चन है, AIEEE में क्वेश्चन आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है गिवन दैट इंटीग्रेशन dx अपॉन √2ax - x² इक्वल्स टू a⁴n साइन इनवर्स x - a डिवाइडेड बाय a, x - a डिवाइडेड बाय a। यहाँ पे a है कांस्टेंट, a कांस्टेंट है और हमें निकालना है यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस द वैल्यू ऑफ n, यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस द वैल्यू ऑफ n, ठीक है, ये हमें निकालना है। ओके, तो यहाँ पे हमें एक इंटीग्रेशन फंक्शन दिया हुआ है पूरा, और इंटीग्रेशन फंक्शन में ये सारी चीज़ें दी हुई हैं। अब a⁴n की डायमेंशन हम कैसे निकाल सकते हैं, तो पहले हमें n की डायमेंशन निकालनी है, या n की वैल्यू निकालनी है, डायमेंशन नहीं निकालनी। तो कैसे निकाल सकते हैं, आप पहले कंपेयर करो कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में डायमेंशन इक्वल आनी चाहिए। तो पहले लेफ्ट हैंड साइड की हम डायमेंशन निकाल के चेक करते हैं कि कितनी आएगी। तो अगर आप डायमेंशन निकाल रहे हो तो उसमें इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन और इन सारी चीज़ों का कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो रहें ना रहें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा उसका। अब ये निकालने के लिए आपको पता होना चाहिए डायमेंशन ऑफ एक्स क्या होगी, ए क्या होगी, डायमेंशन ऑफ ए क्या होगी। तो यहाँ पे इस फंक्शन को ध्यान से देखो, यहाँ पे एक्स और ए माइनस हो रहा है, एक्स - a हो रहा है, और मैंने आपको बताया हुआ है कि अगर दो
क्वांटिटीज़ माइनस या प्लस या इक्वल हो रही हैं तो उसका मतलब दोनों की डायमेंशन इक्वल होगी। इसका मतलब डायमेंशन ऑफ ए मस्ट बी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ एक्स, और एक्स यहाँ पे डिस्टेंस है तो डायमेंशन ऑफ ए आ जाएगी एल। ठीक है, तो डायमेंशन ऑफ ए आ गई एल। अब लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशन निकाल के देखते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड में हमें दिया हुआ है डी एक्स अपॉन √2ax माइनस एक्स स्क्वायर। तो डी एक्स की डायमेंशन होनी चाहिए एल, क्योंकि ये डिस्टेंस है, डिस्टेंस का डिफरेंशियल फंक्शन है, डायमेंशन एल ही रहेगी, इंटीग्रेशन का कोई फर्क नहीं पड़ता। और डिवाइडेड बाय √2ax माइनस एक्स स्क्वायर। तो 2ax माइनस एक्स स्क्वायर इसकी डायमेंशन हमें निकालनी है। तो ऑब्वियसली दोनों की डायमेंशन सेम आनी चाहिए, तो x लेंथ है तो इसकी डायमेंशन एल स्क्वायर के बराबर हो जाएगी। या हमने ये भी निकाला हुआ है कि a की डायमेंशन भी लेंथ है, तो यहाँ पे l इंटू एल करोगे तो वो भी एल स्क्वायर आ जाएगा, तो यहाँ पे एल स्क्वायर ही आना चाहिए, करेक्ट। ओके, तो ये हो जाएगा एल स्क्वायर। अब अंडर रूट से स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाता है, 1/2 पावर होती है अंडर रूट का मतलब, तो ये बचेगा एल अपॉन एल, यानी इसकी कोई डायमेंशन नहीं आएगी, वन डायमेंशन आएगी, करेक्ट। तो इसका मतलब राइट हैंड साइड में ऑल्सो, राइट हैंड साइड में डायमेंशन शुड ऑल्सो बी 1, शुड ऑल्सो बी 1। ठीक है, अब राइट हैंड साइड में दो फंक्शन दिए हैं, a⁴n दिया हुआ है, साइन इनवर्स x माइनस a अपॉन a दिया हुआ है, और हमें पता है कि साइन के फंक्शन का तो कोई डायमेंशन नहीं होता, इसकी डायमेंशन होती है 1, डायमेंशन होती है 1। तो इसका मतलब a⁴n की डायमेंशन भी 1 आनी चाहिए, a⁴n की डायमेंशन भी हमारे पास 1 आनी चाहिए। अब a⁴n की डायमेंशन 1 आने का मतलब क्या हुआ, a की डायमेंशन हमें पता है कि वो 1 नहीं होती, वो l होती है। डायमेंशन ऑफ a इज़ 1, डायमेंशन ऑफ a इज़ 1, तो डायमेंशन, सॉरी 1 नहीं l, सॉरी गलत बोल दिया, डायमेंशन ऑफ a इज़ l, ठीक है। तो डायमेंशन ऑफ a⁴n 1 कैसे हो सकती है, वो सिर्फ तब हो सकती है कि जब n की वैल्यू क्या हो 0, क्योंकि अगर n की वैल्यू 0 होगी तो a⁴0 हो जाएगा, और समथिंग टू द पावर 0 इज़ 1, और 1 की डायमेंशन 1 होती है। ठीक है, तो इसका मतलब ये तभी पॉसिबल है, राइट हैंड साइड की डायमेंशन 1 होना तभी पॉसिबल है जब n की वैल्यू क्या हो 0 हो, तो हमारा आंसर हो जाएगा n⁴n = 0। तो ये क्वेश्चन भी AEEE का है, AEEE में आया हुआ क्वेश्चन है ये। इस टाइप के क्वेश्चन आपको काफ़ी मिलेंगे, तो इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो, जो भी मैंने क्वेश्चन कराए इनको दोबारा रिपीट करो और खुद करके देखो कि आपका आंसर सही आ रहा है या नहीं आ रहा, या आपको कोई इसमें किसी टॉपिक में किसी पॉइंट में कुछ कन्फ्यूजन हो रहा है या नहीं हो रहा।